Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri pre-market analysis video for 18th of January 2023 and Manshu Jain. निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई और थ्रू आउट द सेशन रिलेंटलेस सेलिंग बनी रही. नियर सपोर्ट जोन और लोज ऑफ द डे हम आके क्लोज किए हैं. अब यहाँ से 21,550 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और अगर इसका ब्रेक डाउन मिलता है तो फिर स्विंग लो 21,200 टेस्ट होता हुआ दिखेगा जो इमीडिएट बॉटम था प्रीवियस सेल ऑफ का. मेजर डाउन साइड तब बनेगी जब 21,200 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे. तो फिलहाल के लिए एग्रेसिव सेलिंग है ऊपर से, लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड में पुल बैक हम मान के चल रहे हैं. कल के सेशन में 21,550 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 21,450 तक के लिए. वहीं अगर फील्ड लो की फॉर्मेशन होती है करंट जोन में और 21,600 क्रॉस होता है तो एक बार लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं 21,800 तक के टारगेट्स के लिए. ब्रॉडली स्पीकिंग आज वाइडर रेंज और बड़े वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आया है तो मोस्ट लाइकली कल नैरो रेंज साइडवेज और स्लगिश सेशन रहेगा. बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रही थी और आज डाउन साइड में आउट परफॉर्म करती हुई दिखी है. हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई और राइट शोल्डर की फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, क्लियर गैप डाउन ओपनिंग थी. मेजर सपोर्ट ऑन द डाउन साइड इस कैप के अपर एंड पे है 45,930 पे. 45,930 टूटता है तो फिर कैप फिल होगा 45,500 तक के लिए. तो इस जोन में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 45,900 के नीचे और रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं. वहीं फील्ड लो की फॉर्मेशन होती है तो बाउंस बैक के लिए लॉन्ग्स ट्राई कर सकते हैं, बट मेजर बाउंस बैक 46,470 के ऊपर ही बनेगा. तो फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशंस के बारे में सोचना अवॉइड कर देना चाहिए. फिर निफ्टी में क्लियर ब्रेकडाउन रहा, गैप डाउन ओपनिंग, ओपन हाई की फॉर्मेशन और नियर लोज ऑफ द डे आके हम क्लोज किए हैं. कल से हम जिस 3 दिन से हम जिस गैप जोन की बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है. एक बार के लिए 20,400 के लेवल्स टेस्ट किए जा सकते हैं, वहाँ से मेजर बाउंस आएगा, बट कितना ट्रेडेबल रहेगा या नहीं ये कहना मुश्किल है. तो हम इंटरडे चार्ट्स पे उसको एवेल्यूएट करेंगे, बट एटलीस्ट इस स्टैग्नेंट डेटा पे लग रहा है कि बाउंस बैक बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल नहीं रहेगा. मिड कैप निफ्टी में भी रिलेंटलेस सेलिंग रही, हालांकि यहाँ पे फिर भी प्राइस एक्शन एटलीस्ट बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रांग रहा है. लेकिन ओवरऑल देखें तो 1.5% का कट, 1.64% का कट काफ़ी हैवी होता है मिड कैप और स्मॉल कैप्स के लिए. अगर कल के सेशन में ऐसे रिकवरी नहीं आती है 10,300 की जोन टेस्ट करने के बाद तो फिर थोड़ा सा डीपर करेक्शन 10,000 तक आता हुआ दिखेगा. ओवरऑल स्पेस में देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी स्ट्रांग लगा. मार्केट ब्रेथ देखें तो क्लियरली पंक्चर होती हुई दिखी है. निफ्टी 500 पे लगभग 53% स्टॉक्स ऐसे हैं जो, और आज के सेशन में तो क्लियरली वाइप आउट होता हुआ दिखेगा. फिर भी 53% स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे और जो क्लियरली डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले 8-10 दिन से. स्टॉक है वो 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पे कूलिंग ऑफ इफेक्ट आना काफ़ी ज़रूरी है, तब फ्रेश अप मूव रिलेटिवली ईजी रहेगी कैरी ऑन करने के लिए. तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो करंट करेक्शन है ये उसी का कूलिंग ऑफ इफेक्ट है. Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक आपकी वॉल लिस्ट में होना चाहिए वो है ICICI बैंक लिमिटेड का. गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम एक विकिंग रिवर्सल कैंडल के साथ क्लोज हुए हैं. मेजरली हेवी वॉल्यूम्स रहे हैं, ऑलमोस्ट 3x ऑफ द एवरेज वॉल्यूम, तो इंडिकेट कर रहा है कि एक लोअर हाई के बाद रिलेंटलेस सेलिंग है. डाउन साइड में जो स्विंग लो है 975 का, ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा. फिर लो की फॉर्मेशन मिलती है जिसकी उम्मीद कम है तो एक बाउंस बैक ट्रिगर होगा, लेकिन 975 973 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो क्लियरली शॉर्ट्स इनिशिएट करना चाहिए. 940 के अराउंड जो ब्रेकआउट गैप है उसको फिल करने पहले स्टॉक नीचे जाएगा. डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं. दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू.